में आपको रिव्यू फाइल करना पड़ता, आपने रिव्यू फाइल कर दिया, क्या परिणाम आएगा? वो बेंच तो अपने निर्णय को बदल नहीं सकती। तो नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। वो नहीं चाहते कि बिहार में नगर निकाय का चुनाव हो। उनको लगता है कि बीजेपी के लोग बड़ी संख्या में चुनाव जीत कर भरोसा खत्म हो गया। उनको लगता है कि ये लोग तो बीजेपी के साथ चले गए थे, पिछड़ा समाज के लोग। बिहार के अति पिछड़ों को सड़कों पर आने की आवश्यकता है और सरकार के इस अति पिछड़ा विरोधी चेहरे के खिलाफ में लड़ने की आवश्यकता है। नीतीश जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले थे, क्यों हाई कोर्ट चले गए? इसका जवाब दीजिए आप। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में लगातार नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत जारी है। आप जानते हैं जिस तरह से बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी गई थी। जी हां, कोर्ट के फरमान के बाद बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक लगी थी और अब देखिए राज्य सरकार ने यानी बिहार सरकार ने एक रिव्यू पिटीशन पटना हाई कोर्ट में फिर से दायर किया है। यानी अब इस पर पुनः विचार करने की सलाह मांगी जा रही है। और आपको पता है, इससे पहले हमने आपको दिखाया जिस तरह से बिहार सरकार रिव्यू पिटीशन दायर किया और अब इस पे देखिए सियासत फिर से एक बार शुरू होती हुई नजर आ रही है। नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर इससे पहले आपने देखा और अब देखिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का इस पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने नीतीश कुमार पर एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने ये तक कह दिया है कि रिव्यू पिटीशन दायर करके नीतीश कुमार का अति पिछड़ा चेहरा जो है वो अब बेनकाब हो गया है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी इस पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पर बिहार सरकार जो कल तक दावा कर रही थी कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सो बिहार के पटना हाई कोर्ट में उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया। तो जिस बेंच ने नगर निकाय में ट्रिपल टेस्ट के मुद्दे पर बिहार सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया, उसी बेंच में आपको रिव्यू फाइल करना पड़ता, आपने रिव्यू फाइल कर दिया, क्या परिणाम आएगा? वो बेंच तो अपने निर्णय को बदल नहीं सकती है। तो देखिए, न तो इनको पटना हाई कोर्ट से कोई राहत मिलने वाली है, न इनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने वाली है। तो नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में नगर निकाय का चुनाव हो। उनको लगता है कि बीजेपी के लोग बड़ी संख्या में चुनाव जीत कर आ जाएंगे और जब से महागठबंधन के साथ गए हैं तो उनको माई पर भरोसा ज़्यादा है। उनको अति पिछड़ों पर भरोसा खत्म हो गया। उनको लगता है कि ये लोग तो बीजेपी के साथ चले गए थे, पिछड़ा समाज के लोग। तो नीतीश कुमार लंबे समय तक इस चुनाव को टालने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक इस चुनाव को नहीं होने देंगे। तो बिहार के अति पिछड़ों को सड़कों पर आने की आवश्यकता है और सरकार के इस अति पिछड़ा विरोधी चेहरे के खिलाफ में लड़ने की आवश्यकता है। तो इसलिए नीतीश जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले थे, क्यों हाई कोर्ट चले गए? इसका जवाब दीजिए आप। तो आपने सुना सुशील कुमार मोदी को, जिन्होंने साफ साफ नीतीश सरकार को घेरते हुए ये कहा है कि सरकार तो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही थी, फिर रिव्यू फाइल करने का क्या औचित्य है? जिस कोर्ट ने सरकार की नगर निकाय चुनाव की याचिका खारिज कर दी, वो क्या राहत देगी? नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है और आपको मालूम है, इससे पहले आपने देखा कि 19 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है। अब देखना होगा कि कोर्ट के तरफ से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, वो तो हम आपको बताएंगे। मगर देखिए, अब एक बार फिर से बिहार में इस पर सियासत जारी है। अब सुशील कुमार मोदी भी इस पर नीतीश सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार को यह तक उन्होंने कह दिया है कि जो अति पिछड़ा चेहरा है, यानी अति पिछड़ा विरोधी जो चेहरा है नीतीश कुमार का, वो सामने आ गया है। सुशील कुमार मोदी लगातार नगर निकाय चुनाव के खारिज होने के बाद यानी रोक लगने के बाद लगातार सरकार पर हमलावर रहे और एक बार फिर अब सुशील कुमार मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।